जब 9वीं मुहर्रम की रात आई, सारी अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में इबादत करना शुरू हो गई। कोई तस्बीह कर रहा है, कोई किसी का सर सजदे में है और सिर्फ अल्लाह से अल्लाह की रजा मांग रहे हैं। 72 नफूसे कुदसिया में से इमाम हुसैन का एक गुलाम, औलाद नहीं, बेटा नहीं, भतीजा नहीं, भांजा नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, बीवी नहीं, कोई जानिसार जो बनी हाशिम ना हो, कोई करबलाई हो, कोई कूफे से रहने वाला हो, कोई एक जानिसार भी अगर हाथ उठा के अल्लाह से कहते था कि अल्लाह हमें इस तूफान से बचा ले, तो अल्लाह की कसम मेरा ये वजदान कहता है कभी करबला का वाकया रूनुमा हो ही नहीं सकता था। और दूसरी बात ये जहन में रखें, दूसरी बात ये तो है दुआ। अगर मेरा मौला सिर्फ एक शाह सवार को इजाजत दे देता कि अपनी तलवार निकाल और एक कूफी और शामी न बचे, वल्लाह ताला क़यामत तक कूफे का कोई मर्द पैदा ही ना होता। और तीसरी बात अगर जमीने करबला पे सिर्फ हुसैन का अली असगर आंखें उठा के अल्लाह से एक बार कह देता कि अल्लाह मेरे बाबा के कातलों को नेस्तो नाबूद कर दे, तो क़यामत तक खुदा की कसम करबला जैसी कोई करबला वजूद में आती ही ना। हाँ, लेकिन सब दुआएं मांग रहे हैं क्या? ऐ अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा लेना, ऐ अल्लाह हमें सब्र की हिम्मत अता करना, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों की कुर्बानी को कबूल कर लेना। दोस्ताने मोहतरम, रिवायत में आता है, एक रिवायत में खुद इमाम हुसैन है और एक रिवायत में आता है जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला मसल्ला इबादत पर आंख लग गई। जब आंख लगी ना जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, तो क्या देखती हैं कि करबला के मैदान में निकली हैं जनाब सैयदा ज़ैनब, ख्वाब में दिख रही हैं। निकलती निकलती काफी दूर तक चली गई और देखा कि एक बीबी हैं जो हूरों के झुरमट में बापर्दा होके करबला की जमीन को साफ कर रही हैं, करबला की जमीन पर से कांटे उठा रही हैं, कंकरियां उठा रही हैं। शहजादी ज़ैनब ने पूछा, ए बीबी, ए पाकबाज औरत, तू कौन है? इस खौफनाक दश्त में, इस बियाबां में जहां कोई भी नहीं, ये तू कौन है? और ये कांटे किसके लिए उठा रही है? ये पत्थर क्यों उठा रही है? तो जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि वो जो शहजादी थी, उन्होंने अपने चेहरा अनवर से चादर उठाई तो जनाब ज़ैनब कदमों में गिर गईं। कहा, अम्मा आप करबला में क्या कर रही हैं? फरमाया, ज़ैनब दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं, नानियों को नवासे बड़े प्यारे होते हैं। मैं ये कांटे इसलिए चुन रही हूँ, पत्थर इसलिए चुन रही हूँ कि सुबह इस जगह मेरा अली अकबर गिरेगा, इस जगह जनाबे कासिम गिरेगा, यहाँ पर मेरा अली असगर गिरेगा, यहाँ पर मेरा ओनो मोहम्मद गिरेगा। कांटे इसलिए चुन रही हूँ कि कहीं अली अकबर के नरम जिस्म पर कोई कांटा न चुभ जाए, कहीं कासिम के जिस्म पर कोई कांटा न चुभ जाए, इसलिए इस दस्ते करबला को साफ कर रही हूँ, पत्थरों को चुन रही हूँ। दोस्ताने मोहतरम, जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उठी और परेशान हो गई। दोस्ताने मोहतरम, 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। शामियों के लश्कर में से एक मर्द, एक सिपा सलार रोनुमा हुआ और पीछे उसके 2 बच्चे हैं। उस सिपा सलार के हाथ बांधे हुए हैं, सर नीचे है और वो रम के चलता आ रहा है। अब्बास ने देखा, मौला लश्कर से अजीब मंजर दिख रहा है। फरमाया, अब्बास क्या है? कहा, कोई सिपा सलार है, दूर से 2 उसके पीछे और फौजी हैं और वो सिपा सलार हाथ बांधे हुए हमारे लश्कर की तरफ आ रहा है। अब्बास देखो कौन है? जब करीब से देखा, अर्ज की, मौला ये तो हुर है, मौला हुर चला आ रहा है, हाथ बंधे हुए
नजरें झुकी हुई और हुर चला आ रहा है। फरमाया अब्बास आगे बढ़ो। अली अकबर बाबा हुक्म फरमाया हुर को आगे लेके आओ, परेशान है, नादिम है, शर्मसार है, देखो ये परेशान ना हो, ये आले मोहम्मद के काफिले की तरफ आ रहा है, ये आले मोहम्मद के खैमों की तरफ आ रहा है, देखो अब्बास हुर परेशान ना हो, शर्मसार ना हो। हुर के हाथ बंधे हुए कदमों में गिरे, मौला मुझे माफी अता फरमा दे। क्या मौला हुर का गुनाह माफ हो सकता है? हुर की गलती माफ हो सकती है? फरमाया हाँ हुर हो सकती है, हुर हो सकती है, परेशान ना हो। हाथ खोले, हुर को सीने से लगाया, फरमाया हुर ये अली के बेटे हैं, ये नबी की औलाद है, ये दुश्मन को भी परेशान नहीं देख सकती, और तू तो वो है जो हमारी माँ का अदब करता है, तू तो वो है जो हमारे बाबा का अदब करता है। बस वही हुसैन की नजर पड़ी कि मेरी माँ जहरा का अदब किया है हुर ने, और चुन लिया हुर को। कहा हुर सारे दिन जितने दिन करबला में है झूम ले, एक मर्तबा शामी फौज में झूम ले, लेकिन तेरी अदा पसंद आ गई है, तुझे हमने कबूल कर लिया है। जब इब्तिदा होगी जंग की तो सबसे पहले तू जाएगा। और रवायत में आता है जब जनाब हुर हाजिर हुए, अर्ज की मौला मुझे माफ फरमा दीजिए, और मैं ही वो बदबख्त हूँ जो आप पर जिसके सारे रास्ते बंद कर दिए, कूफा बंद कर दिया, देहात बंद कर दिए, और फौज का पहरा लगा दिया। मुझे माफ फरमा दीजिए मौला। अब क्या होता है? मौला से अर्ज की मौला अब मुझे अपने बच्चों से पहले मुझे इजाजत फरमाइए, मैं शामी फौजियों के साथ जंग करूंगा। और फिर रवायत में आता है कि आपके जो बेटे थे हजरत हुर के, हजरत अब्दुल्ला बिन हुर और हजरत अली बिन हुर, आप आगे बढ़े। कहा बाबा हम भी आपके साथ थे, इस गुनाह का हमने भी इर्तिकाब किया है, हमें भी नवासा रसूल से माफी लेने दीजिए, हमें भी माजरत कर लेने दीजिए, हम पे भी शफकत हो जाए, नजरे करम हो जाए। सीने से लगाया मेरे हुसैन ने हुर के बेटों को, और जब इजाजत मांगी जनाबे इमाम हुसैन ने अली बिन हुर और अब्दुल्ला बिन हुर को इजाजत फरमाई। रवायत में आता है ये दोनों शहजादे निकले, और इस तरह निकले, शामी फौजों को ललकारा, कहा शर्म करो, अब भी वक्त है, आओ नवासा रसूल के कदमों में चलते हैं, माफी हो जाएगी, जहरा का बेटा है, माफ कर देता है, किसी को शर्मसार भी नहीं होने देता, किसी को नादम भी नहीं होने देता, वो दुश्मन भी जाता है सीने से लगाता है, अली का बेटा है, नबी का बेटा है, आओ तौबा कर लो। इब्ने साद ने हुक्म दिया इन जालिमों को कत्ल कर दो, माज़अल्लाह इनको कत्ल कर दो, ये बागी हैं और बागी का साथ देने वाले हैं। रवायत में आता है शामी फौज से कुछ जंगजू निकले, सिपासलार निकले, और अब्दुल्ला बिन हुर और हजरत अली बिन हुर ने मुकाबला किया, और मुकाबला इस अंदाज से किया कि कईयों कुफियों को वासिले जहन्नम किया। और फिर आखिर जुल्म की तलवार उठी, हुर बिन अली के चली, अली बिन हुर के चली, अब्दुल्ला बिन हुर के चली, और दोनों शहजादे जमीन पर गिरे, और एक आवाज दी, अब्बा जान हमें सहारा दीजिए। रवायत में आता है हजरत हुर भागे, हुसैन क्या है आज समझना है, बाप तो हुसैन है, लेकिन इमाम हुसैन का एक मकाम है, एक मनसब है, एक मकाम ये भी है कि आप इमाम हैं। बाप तो समझना है, लेकिन यहाँ पर इमामत के मकाम को भी समझना है। इधर से हुर भागे, उधर से हुसैन ने जुलझना निकाला, अब हुर अभी पहुंचा नहीं, बाप है, हुर से पहले इमाम हुसैन अब्दुल्ला इब्ने हुर की मैयत मुबारका पर पहुंचे। हजरत हुर ने झुककर अब्दुल्ला को उठाना चाहा, हजरत इमाम हुसैन ने हुर को पीछे किया, कहा नहीं हुर तू बाप है, ये जवान बेटा है, जवान बेटे की मैयत और लाश उठाने से बाप के कमर में खाम आ जाती है, बाप की कमर टूट जाती है, और पीछे हो जा। मेरे इमाम ने अब्दुल्ला इब्ने हुर का लाशा उठाया, फिर चले इमाम हजरत अली इब्ने हुर की तरफ। हजरत हुर फिर पहुंचे, फरमाया हुर पीछे हो जा, दूसरा जवान बेटा है, कमर टूट जाएगी। हुसैन बादशाह ने दोनों शहजादों को उठाया और खैमों की तरफ चल पड़े। ए हुसैन तेरी अजमत के सलाम, अजमत पे सलाम, तेरा भी एक अली अकबर गिरेगा, तेरा भी कासम गिरेगा, तेरे औन और मोहम्मद गिरेंगे, तू भी तो हुसैन बाप है ना, तू भी तो बाप है। तू किस जज्बे, किस मोहब्बत, किस शौक से और किस हिम्मत और किस सब्र से अली अकबर का लाशा उठाएगा, पैगंबरों जैसा अली अकबर मौला किस तरह उठाएगा। दोस्तान मोहतरम, हुर निकले, हजरत हुर निकले, शामी फौज के सामने आए, फिर वही बात,
ऐ शामियों, ऐ कुफियों, बाज आ जाओ, ये रसूलुल्लाह का बेटा है, ये ज़हरा का बेटा है, ये अली का बेटा है, आओ इससे तौबा कर लो, माफी मांग लो। माफ करने वाला कबीला है, सीने से लगाएगा, दागे नदामत मिटा देगा। लेकिन इब्ने साद ने फिर हुक्म दिया हमले का। रिवायत में आता है हजरत हुर सिपा सलार थे, जंगजू थे, कई कुफियों को वासले जहन्नम किया और फिर आखिर जनाब हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस पर जुल्म का तीर चला और हजरत हुर ज़मीन पर गिरे और फिर एक बर्शी आई, सीना हुर को जख्मी किया और फिर एक बर्शी आई हजरत हुर की पेशानी में लगी और ऐसी लगी कि हजरत हुर खामोश हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हुर की जगह पर पहुंचे, देखा हजरत हुर शहीद हो चुके हैं, लाशाए मुबारक उठाया, खैमों में आ गए। रवायत में ये आता है कि जनाब इमाम हुसैन ने जब हुर का जख्मी सर देखा, खून निकल रहा है, खून बंद नहीं हो रहा, एकदम से एक रुमाल निकाला। वो रुमाल क्या था? वो रुमाल सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की याद थी। हजरत इमाम हुसैन ने, कितना करीम मेरा इमाम, ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा का वो अता किया हुआ रुमाल हजरत इमाम हुसैन ने हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अनवर को बांध दिया, माथे को बांध दिया। जब हजरत हुर का माथा उस रुमाल से बांधा गया, उसी वक्त खून बंद हो गया, उसी वक्त खून बंद हो गया। वो रुमाल क्या था? मैं ये अर्ज किया करता हूँ दोस्ताने मोहतरम, हुर का गुनाह इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि उसने हुसैन को गिरफ्तार करना चाहा, हुसैन को रोकना चाहा, हुसैन पे पानी बंद करने वालों में शुमार होना चाहा। इतना बड़ा गुनाह था। हुसैन ने देखा ये गुनाह हुर की पेशानी से मिटता नहीं है, तो फिर रुमाले ज़हरा निकाला और बांध दिया ताकि कल क़यामत के दिन जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दस्तक हो हुर की पेशानी पर, और हुर बगैर सवालात के, बगैर किसी हिसाब के जन्नत में चला जाए।